एक्चुअली हमने ना अभी रिसेंटली PWCA वाला फैकल्टी लॉन्च की थी फाइनल के लिए, और फाइनल का कोर्स अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ हमें स्टार्ट किए हुए, और बहुत ही कम टीचर्स होते हैं ऐसे जो इतने कम समय के अंदर भी रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएं। इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना विश्वास रखते हैं टीचर के ऊपर, हाँ भाई ये वो बंदा है जिससे मैं पढ़ूंगा, इससे ही मैं पढ़ के दिखाऊंगा, इसका ही मुझे समझ में आता है। तो फिर वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब जो आपके सामने बच्चे आएंगे वो सीए फाइनल में मचाए हैं, वो भी इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। हमारी जबरदस्त फैकल्टी सीए फाइनल की अगेन नितिन गोयल सर, जसप्रीत सर, सोमानी सर, चिप्पर सर और करण सेठ सर। आइए सर। सर अगर हम देखें तो फाइनल को तो हमने लॉन्च ही लास्ट ईयर जनवरी में किया था, बैचेस स्टार्टेड इन मार्च, एंड अगर देखें तो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड कहीं ना कहीं फाइनल के लिए बच्चे के पास ना 3 साल का समय होता है, और उसमें भी लास्ट 1 ईयर के अंदर देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्रस्ट जताया, उनको क्लासेस दी गई, रिकॉर्डिंग्स वर मेड अवेलेबल, और बच्चों ने अपने पास में तैयारी करी और आज रिजल्ट लेके आए सर। उसमें से हमारे पास 2 रैंकर्स भी आज हमारे साथ यहाँ पे जोरदार तालियां। 4 में से तो 4 स्टूडेंट्स का रैंक है, 2 बच्चे आज आए हमारे साथ में। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो आना चाहते थे, बिकॉज ऑफ अदर ऑब्लिगेशन वो आज जुड़ नहीं पाए हमारे साथ, पर जो आए हैं एक बार सर बच्चों की एग्जामिनेशन भी आई है, तो जो बच्चे सीए फाइनल यहाँ पे क्लियर करके अपने पास यहाँ पे जुड़े हमारे साथ में, तो वो बच्चे हमारे साथ आ जाएंगे स्टेज पे। मेरे पास में कुछ नाम भी है, मैं बोल देता हूँ। हाँ, जयेश अग्रवाल, जयेश अग्रवाल, जोरदार नया चार्टर्ड इन द हाउस, नया ताजा गरम चार्टर्ड अकाउंटेंट आया एकदम, जोरदार तालियां। चारू मोदी, सीए चारू मोदी, सीए चारू जी, आइए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां चारू जी के लिए। आजाओ बेटा आजाओ। हमारे पास में एक और नाम है हिमांशु खत्री। हिमांशु खत्री, आइए हिमांशु जी। संभव जैन, संभव जैन, संभव जैन, हाँ हो गया। ध्रुव, संभव, ध्रुव इज हियर, आजाओ। एंड आस्था जैन, सीए आस्था जैन। कांग्रेचुलेशंस। सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनका ग्रुप 1 क्लियर हुआ है, कुछ ऐसे जिनके दोनों क्लियर हो गए तो वो सीए बन गए यहाँ पे, कुछ रैंकर्स हमारे पास जुड़े हैं। आ जाओ भाई। तो सर एक क्रेजी फोटो तो बनता है सर सबके साथ में, हाँ बिल्कुल। थोड़ा सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन का माहौल आना चाहिए, थोड़ा म्यूजिक आना चाहिए, और हमारे जो सारे फाइनल के टॉपर्स हैं, रैंकर्स हैं, आप सभी लोग एक साथ आ जाओ। इतने सीरियस लग रहे हैं सारे बच्चे एकदम सीए बनने के बाद में। आप प्लीज सारी फैकल्टीज के साथ में एक फोटो करिए ना। भाई बढ़िया सा सॉन्ग चला दे यार। एक जबरदस्त बीजीएम होना चाहिए, बिकॉज सीए लोड हो चुके हैं सीए वाला पे। बिल्कुल सर। 1 2 3 स्टार्ट। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला, रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान
कर लेते हैं सर। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हिमांशु, आप अगर बताना चाहो कि आपकी पीडब्ल्यू में जर्नी कैसी रही, कुछ स्ट्रगल्स जो आपने फेस करे, जिससे जो जूनियर्स है आपके जो देख रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, ये आप थोड़ा बाहर मेरे को दे दो। ये हल्की चीज़ पकड़। थैंक यू सर। एक्चुअल मैं स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं सीए बन चुका हूँ। तो वाओ, नो मोर स्टूडेंट सर। हाँ बिल्कुल। और मैं वो स्टूडेंट था भी नहीं जो क्लियर हो जाता बार बार एक ही अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में। एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं जिसे। 2010 में जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2010 में 10 फिर 2015 में एक्चुअल में मैं फुटबॉल खेलते समय एक्सीडेंट हो गया था, कह सकते हो टेलबोन इंजरी, जिसमें आदमी आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाता। 2 साल बेड रेस्ट बोल सकते हो आप। उसके बाद में सीए फाइनल क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक्चुअल में सिटिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए उसमें, तो वो मेरे पास थी नहीं। तो मैंने सोचा इसे ड्रॉप करें अभी के लिए, और जॉब स्टार्ट की। 2021 में मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है। तो मैंने सोचा सैलरी तो आ ही रही है एक, तो बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस भी एक्सपोर्ट का था, हैंडीक्राफ्ट। और राजस्थान में एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। बट रशिया और यूक्रेन का जब फाइट हुई 2021 में, तब उसमें भी रिसेशन आ गया, तो एक्सपोर्ट एकदम से ठप कह सकते हो आप। और उसके बाद मैं काफ़ी कोशिश की कि कैसे निकला जाए यहाँ से। बट कहते हैं ना कि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप कुछ सोचने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। फिर मेरी वाइफ ने बोला कि आपका सीए फाइनल पेंडिंग है ना। मैंने कहा हाँ था तो सही, बट मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं करो, मैं हूँ पीछे आपके। तो उन्होंने बोला अरे पेंडिंग है तो कंप्लीट करो। मैंने कहा कंप्लीट करो, ये कहीं हलवा थोड़ी है कि बना लो। कि नहीं मैं खड़ी हूँ, आप जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। तो 2024 में मैंने स्टार्ट किया वापस। मैंने कहा करते हैं। तो नवंबर 24 में फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ, और मई 25 में मेरा सेकंड ग्रुप पेंडिंग था। तो सेल्फ ही कर रहा था मैं, आईडीटी सेल्फ किया था। लेकिन डीटी एक्चुअल में कहते हैं कि ओशियन होता है, डायरेक्ट टेक्स्ट सब्जेक्ट। मैंने कहा इसको तो सेल्फ करेंगे, बैठेंगे तो गए काम से, गए 1 साल की। फिर कहा इसको प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सर्च किया, बट आजकल फैकल्टीज़ कह सकते हैं कि आजकल जो नए टीचर्स हैं वो तो फटाफट 125 आवर्स 150 आवर्स। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो जसमीत सर की मैंने डेमो लेक्चर्स देखे थे। वो हर एक क्वेश्चंस को और हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते थे। तो मैंने कहा यहीं से बेड़ा पार होगा। बाकी तो नहीं हो पाएगा। तो वहीं मेरा स्टार्ट हुआ, और डीटी में काफ़ी अच्छा हुआ। आईडीटी में भी सेल्फ करके हो गया था। आईबीएस में हमारे सबसे जो कहते हैं ना इंटेलिजेंट फैकल्टी जिसको बोलते हैं, पता नहीं मतलब इनकी वीडियो देखो इनको लगता है कंप्यूटर बैठा रखा है सामने और वो आंसर दिए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चंस के। हाँ, मतलब जो भी मतलब मैं समझता हूँ एक फैकल्टी मतलब एक टीचर में इतनी मेरी एज इनसे शायद ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। बट मैंने कहा वाकई में टैलेंट के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं आ जाता। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है फाइनल में, मैं कह रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी और नेवर गिव अप का जो कॉन्सेप्ट है वाकई में बहुत काम आता है सीए फाइनल में। अभी फाउंडेशन जो क्लियर में है वो लग रहा होगा यार हो गया चलो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल कंडीशंस ऐसी आ जाए, कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि अपन सोचते हैं कि यार छोड़ यार क्या करना सीए करके बिजनेस करते हैं, ज़्यादा कमा लेंगे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। काफ़ी अभी तो काफ़ी कोर्सेज आ गए हैं मार्केट में, लेकिन ये जो कोर्स है ये नहीं हो पाया ना तो एक गिल्ट रह जाता है मन में, तो वो नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और कंप्लीट करने के लिए आपको धैर्य शक्ति रखनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। शानदार। मतलब एक तारीफ। अलग लेवल की सर जर्नी रही है सर। हाँ। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नो नेक्स्ट हम बात करते हैं संभव जैन से। आओ यार। सो संभव का हमारे साथ में ग्रुप 1 पूरा था और ग्रुप 1 क्लियर हुआ है। सो क्या स्कोर रहा और जर्नी कैसी रही, थोड़ा सा बताओ यार।
सर मेरा स्कोर एफआर में 73, एएफएम में 62 और ऑडिट में एग्जामिशन 60। क्या बात। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार फाउंडेशन में इनके 90 मार्क्स आते हैं, इंटर में भी आ जाते हैं, फाइनल के अंदर 60-70 मार्क्स अपने आप में इक्वलेंट टू 90 मार्क्स होते हैं फाउंडेशन या इंटरमीडिएट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार। सर मैंने ये बताना था, जैसे एफआर का आपका फर्स्ट बैच था, मुझे इतना अंदर से फील हो रही थी जब क्लासेस लगा रहा था कि मेरे से ज़्यादा टेंशन आपको, क्योंकि आपका फर्स्ट बैच है और शायद आपने जो डेडलाइन कही थी रिकॉर्डिंग में उससे ज़्यादा हो गया था, पर फिर भी मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं आपकी वजह से मैंने क्लासेस ली थी ग्रुप 1 की पीडब्ल्यू से। मैंने कहा आपने कहा हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा। और ऑडिट में मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इंटर में भी मुझे डर ही था कि मैं हो पाऊंगा कि नहीं, हो गया था। तो हेमंत सर का मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी, इन्होंने शायद स्टार्टिंग में ही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर शुरू में ही करा दिए थे। सर कहते थे कि ये बच्चों का पेन पॉइंट होता है, बाकी एजुकेटर ये बाद में कराते हैं, पर मैं पहले कराऊंगा ताकि बाद में तुम्हें ईजी रहे। वो मुझे सबसे अच्छी बात सर की लगी कि पहले हमें डिफिकल्ट चीज़ कराई था कि बाद में हमें सही लगे। और रोहित सर के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑल तो मैंने कोई भी नोट नहीं किया पर समझ में सब आता है। और जो सर की बुक थी एक्चुअली उसमें वो मेरे लिए एक फेवर कर गई, जैसे सर की बुक में फॉर्मूला शीट में कुछ मिस प्रिंट था, तो मैंने तो पहले सोचा कि मैं सर को मैसेज करूँ कि ऐसे, पर मैंने सोचा अगर मैं खुद लिखूंगा तो ज़्यादा मतलब मुझे रिकॉल रहेगा। तो जब भी सर क्लास में कराते मैं रिकॉर्ड प्रोस करके खुद लिखता था, उससे मुझे ज़्यादा, क्योंकि एएफएम में ज़्यादा फॉर्मूलेज यूज़ होने चाहिए, मतलब आने चाहिए, तो उससे मुझे अच्छा ज़्यादा मतलब पेपर में ईजी रहा कि फॉर्मूला रिकॉल अच्छे से हो गई। ये मतलब आपकी जो बुक थी वो मेरे लिए अच्छी रही, इसलिए तीनों सब्जेक्ट में। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने शुरू किया था नितिन सर की वजह से, क्योंकि मैं इंटर में भी एडवांस अकाउंट इनसे ही पढ़ा था, तो मैंने कहा मैं अभी फाइनल भी मतलब इन पे भरोसा था, तो मैंने कहा मैं ग्रुप 1 अभी यहीं से करूँगा, इसलिए मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था। बहुत बढ़िया यार, मतलब आपका मतलब ग्रुप 1 निकले, अभी तो ग्रुप 2 के लिए आपको ऑल दी बेस्ट मैं यही बोलूँगा, ठीक है ना, और बढ़िया ही रहेंगे उसके अंदर मार्क्स जो है। बट कोई चैलेंजेस आपको इसमें आए हो और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस सर ऐसे आते हैं, मेरी 3 ईयर वाली आर्टिकलशिप है, तो सर डेली लगा लो आप 9 to 8 लग जाते थे, तो उसके बाद पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब कई बार तो मैं सोचता था कि आपके लेक्चर्स रिकॉर्डेड तो हैं, पर लास्ट में तो ऐसा करना पड़ा, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ी, क्योंकि मुझे था कि रिवीजन नहीं होगी तो मेरा नहीं हो पाएगा। तो फिर शुरू में तो मैं 1x भी देखता था, बाद में मैंने 1.25 किया। रोहित सर का तो 1.5x भी जमता है, मतलब ये सच्ची में जम जाता है, और हेमंत सर का भी 1.5 तक जम जाता है, उसके ऊपर नहीं। तो मैंने बस आपकी क्लासेस से ही, और जो क्या कहते हैं मैराथन्स थी वो भी ज़्यादा हेल्प की, स्पेशली रोहित सर की, उससे सिलेबस बहुत छोटा हो गया था एएफएम का, तो स्पेशली मतलब 1.5 दिन जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले भी एक बार 1.5 दिन में हो जाता है वो, ये जो सर के क्वेश्चंस होते हैं जो मार्क कराते हैं उससे हो जाता है। बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन संभव वंस अगेन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेट्स। सो नेक्स्ट बुलाते हैं हम लोग। गाइस ताली बजाते रहो यार, लोग नाम के आगे सीए लगना और सीए फाइनल में ग्रुप 1 क्लियर हो जाना, एक भी ग्रुप क्लियर हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो आप CA लोगों का ये फ्यूचर है। सीए जयेश अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 6। जोरदार तालियां गाइस, कम ऑन, थोड़ी एनर्जी दिखाओ यार। छक्के छुड़ा दिए भाई ने, भाई भाई साहब छक्के छुड़ा दिए। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कभी ऐसा। मैनिफेस्ट जरूर किया था कि सीए फाइनल में सिंगल डिजिट रैंक लेके आनी है ऐसे। इंटर में मेरी 35 रैंक थी एंड तो फाइनल में अभी 6th रैंक है मेरी यहाँ पे। तो मैनिफेस्टेशन डेली करता था मैं कि सिंगल डिजिट रैंक चाहिए मुझे फाइनल के अंदर, तो यहाँ पे अभी मैं। पर खाली मैनिफेस्ट करने से हो जाता है कि मेहनत नहीं करनी नहीं, पड़ती है? मेहनत सबसे पहले मेहनत है। ये बात ज्यादा मतलब, इंपॉर्टेंट है हाँ, सबको बताना। हाँ, मतलब हम manifest बोलते के हैं साथ कि मेहनत भी हाँ, करनी पड़ती है। हम बोलते हैं कि चेरी ऑन द केक है, केक तो मेहनत है आपका, पर चेरी उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन है। हाँ, मैनिफेस्टेशन से पहले बिलीव होता है कि वो मिल जाएगा। यस तो जयेश कैसी जर्नी रही आपकी पीडब्ल्यू के साथ एंड कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस था? अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं, जैसे मैं पहले इंटरमीडिएट में भी था तो मैं नितिन सर के लेक्चर, जसमीत सर के लेक्चर भी रेफर करे थे यूट्यूब में, जब अभी डालते थे ये बहुत, तो उससे बहुत हेल्प मिली थी मुझे भी यहाँ पे। एंड जब फाइनल में आया तो रोहित सर भी आ गए यहाँ पे आईबीएस के लिए। तो आईबीएस तो क्या है कि उसमें आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, सब कुछ आपको मतलब सब कुछ एक साथ देखना पड़ता है कि क्या टॉपिक कहाँ पे है, सब कुछ कैसे है। तो मुझे याद है अभी भी, जैसे हमारा सीए फाइनल का एग्जाम जो था उससे एक दिन पहले भी लेक्चर ले रहे थे यूट्यूब पे बैठ के हमारे साथ ही। तो एक रहता है कि एंग्जाइटी फैक्टर जो है खत्म हो गया था साथ साथ हमारा, कि हमारे साथ कोई बैठा हुआ है, हमारे साथ बता रहा है कोई ऐसे ऐसे कैसे करना है। एंड तो हाँ ये सब कुछ है। मैं सबको ये बोलूँगा कि जो भी हमारे पास ये फाउंडेशन में अभी हैं, सीए इंटरमीडिएट में जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप लगे रहो अच्छे से। ये आपका फाइनल एग्जाम है एक टाइप से सीए आपकी, ये मतलब सीए क्लियर करने के बाद आपका स्टूडेंट फेस खत्म हो गया, प्रोफेशनल फेस में आ गए अब आप। तो ऐसे पढ़ो इसको बिल्कुल कि लास्ट एग्जाम है आपका अच्छे से।
आप भी यहीं पे होगे एक दिन। टू गुड, जोरदार तालियां AIS 6 के लिए। जयेश अग्रवाल, आपने वो कर दिखाया है, जोरदार तालियां, कम ऑन गाइस। इसी चीज के लिए तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यही हमारा मकसद है, यही हमारा गोल है कि हमें हमारे नाम के आगे ये 2 सुनहरे अक्षर लगाने हैं, मतलब लगाने हैं। सो आई गेस ये हमारा अभी इतने कम समय में इतना बड़ा रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पर निकल के आया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये तो सिर्फ आगाज है, आगाज है, बहुत बढ़िया। ये तो सिर्फ आगाज है, ये तो और सिर्फ शुरुआत है। अंजाम पर ये सारे लेके जाएंगे। और आप सब लोगों को फाइनल लेवल पे यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं, तो क्या हम लोग करके दिखाएंगे? आवाज नहीं आई? ओके, कितने फटाफट कर लेंगे ना? फटाफट सीए बनते हैं। गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज अपने सीट्स पे जाइए। कोई बचे? सर एक सर सीए फाइनल एक और है। अच्छा अच्छा, तो आप बचे? कोई बोलना है किसी को? चारू प्लीज। चारू आइए ना, आइए। अरे आप जा भी रहे हो, आप आइए आइए आइए। सॉरी गाइस, ये बंदी बोलती मैं नहीं जाऊंगी, माय बता के मिस्टेक। जाऊंगी। हमारे एक और सीए फाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 20 है चारू जी की। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। भाई अब तुम सुन रहे हो हिम्मत की कहानी, वो भी साक्षात सीए की जुबानी। ये स्टोरीज तुम्हारे बहुत काम में आने वाली है। तो मैंने सर से IBS पढ़ा है एंड मतलब ऑब्वियसली IBS का कोई कंटेंट अवेलेबल ही नहीं था यूट्यूब पे, ऐसे नया है। और सर ने इतनी मेहनत की IBS के लिए और वो भी फ्री में, मतलब ही हैज़ केप्ट इतने सारे रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब, मतलब यू कैन इवन इमेजिन। टेलीग्राम पे उनके इतने सारे मतलब इंडेक्स बने हुए इफ फॉर एवरी चैप्टर एंड एवरी, मतलब मॉड्यूल में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने मॉड्यूल के अंदर भी सब हेडिंग के मतलब ऐसे इंडेक्स में डाला हुआ है और उसके अंदर भी क्या की इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इतना अच्छे से सर ने उसको ऑर्गेनाइज किया और वो भी फॉर ऑल 7 सब्जेक्ट्स, नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। तो ये मतलब सर का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि एग्जाम में आप मतलब पढ़ तो मॉड्यूल तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग फाइनल में पढ़ पाते हैं। इंटर मतलब फाउंडेशन इंटर में फिर भी पढ़ लेते क्योंकि वो तब तक आ जाती है। फाइनल में तो पॉसिबल ही नहीं है, सारे लेक्चर्स अपने फैकल्टी नोट से ही चलते हैं। और जब उधर IBS में बैठते तो आंसर चाहिए होता है कि मॉड्यूल से हो, तो एक ये सर का बहुत बड़ा हेल्प रहा है। उसके बाद सेकेंडली सर ने जो फ्री कंटेंट में रिसोर्सेज डाले, विच इज़ फॉर जो सर ने सिखाया कि हम कैसे केस स्टडी सॉल्व करें। तो अभी सर तो खाली AFM पढ़ाते हैं बट उनको सारे सब्जेक्ट्स का इतना अच्छे से वो बताते, नहीं ऐसे सोचो ऐसे सोचो। तो मेरे को ऐसे एग्जाम में तो हेल्प किया कि सर का वो पूरा ना ऐसे यूट्यूब का वो याद आते हैं कि अच्छा वो सर ने पहले ऐसे ढूंढा है फिर ऐसे ढूंढा है। और फिर सर ने मतलब ये भी मतलब लेक्चर्स डाले हुए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है। इस पर उन्होंने टेलीग्राम पे PDF और सब डाले हुए कि अगर कोई सिर्फ ग्रुप 2 दे रहा है या उसने ग्रुप 1 पहले दे दिया है तो क्या क्या आप टॉपिक्स देख के जा सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करके सारे पास्ट पेपर्स कि ये पूछा है, AFM में तो फॉरेक्स पूछा ही है, टाइप्स। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा है, जिसके वजह से IBS जो ग्रुप 2 में मेनली मतलब जितने मेरे फ्रेंड्स हैं ग्रुप 2 में अगर रहे तो दैट्स बिकॉज ऑफ IBS और सर की वजह से मेरा IBS हो गया था। थैंक यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज चारू के लिए, CA चारू, चिपर सर के लिए। Yes, so providing such amazing content. इंडिया में ही इज द ओनली वन हु इज टीचिंग IBS एंड इनकी Yes. वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए। टू गुड सर। अभी इतने बच्चों को शांत सर स्वभाव के टीचर हैं, जैसे टीम इंडिया में धोनी जी हुआ करते हैं, ऐसे हमारे सर हुआ करते हैं, बिल्कुल स्माइली और शांत। कोई बल्ले बल्ले नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। सर स्टूडेंट्स बल्ले बल्ले कर लेते हैं, उसमें हम खुश हो जाते हैं। टू गुड। हाला फॉर रीजन। सो आई थिंक जो CA फाइनल कैटेगरी पे सब्जेक्ट वाइज मेंटरशिप चाहिए, सब्जेक्ट वाइज डेडिकेशन चाहिए, आप लोगों के लिए भी मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहता हूँ। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर CA फाइनल फैकल्टीज। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये हम ऐसा ये नहीं सोच रहे कि होगा, हमें पता है कि ये सब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जब फाइनल में आएंगे और आप लोगों से पढ़ेंगे तो यही ऑल इंडिया रैंकर्स होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही हम मैनिफेस्ट करते हैं।